हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बंसल क्लासेस आपके लिए लाया है कॉन्सेप्ट सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से आप लोग एक वीडियोस में एक टॉपिक को क्लियर करेंगे एनसीईआरटी के। ये वीडियो उन सब के लिए हेल्पफुल होगा, ये सीरीज उन सब के लिए हेल्पफुल होगी जो नेक्स्ट ईयर 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं या 2026 को टारगेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में सबसे पहला जो हम टॉपिक आज ले रहे हैं वो है एमनियोसेंटेसिस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है एमनियोसेंटेसिस। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है, क्लियर है, तो क्या कोई ऐसी पॉसिबल टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी मदद से हम क्या कर पाए, जो अंदर ग्रोइंग फीटस है प्रेग्नेंट लेडी के, उसके अंदर अगर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है तो क्या उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका बच्चे यस। ऐसी एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। क्लियर है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि क्या है बच्चे ये। इट इज ए प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक या टेस्ट। क्लियर है, प्रीनेटल का मतलब बच्चे बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ जब वो लेडी प्रेग्नेंट है उसी दौरान ये टेस्ट क्या करा जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और उस ग्रोइंग फीटस के अंदर जो पॉसिबल अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, ठीक है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टेस्ट हम कब परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो रही है बात, तो इसका आंसर आएगा आफ्टर दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, शुरू के 3 महीने के बाद अराउंड 14 से लेकर के 18th वीक में ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई इससे पहले क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर है बच्चों कि उससे पहले अगर हम करेंगे तो हो सकता है मिसकैरेज की पॉसिबिलिटीज अराइज हो जाए। मिसकैरेज क्या हो जाता है कि अबॉर्शन एक तरीके से जो कि खुद ब खुद हो जाए। क्लियर है, अब उसमें अगर हम निडल इंसर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटीज हो। तो एक बार जब 3 महीने हो जाते हैं तो मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम 3 महीने के बाद ही इसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इससे क्या हम सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं ग्रोइंग फीटस का। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या पॉसिबल है। ठीक, तो आंसर क्या आएगा बच्चे आपका यस, सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है, सेक्स डिटर्मिनेशन थ्रू द एमनियोसेंटेसिस इज बैन इन इंडिया। क्या बोला मैंने, इट इज बैन इन इंडिया। क्लियर, क्यों बैन है भाई, क्यों बैन है ऐसा, तो हम कहेंगे कि भाई टू कंट्रोल दी फीमेल फीटिसाइड। ठीक है, जो कन्या भ्रूण हत्या है उसकी रोकथाम के लिए एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से आप सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल फीटस है। क्लियर हो रही बातें, तो ये बैन है, पर हाँ डिटरमाइन किया जा सकता है। क्लियर हो रही बात बच्चे, चलिए अब समझते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, अंदर एक फीटस जो है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो ग्रोइंग फीटस है ये एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। क्लियर है, उसी के अंदर ये ग्रो कर रहा होता है। क्लियर, तो एक जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, इस सर्जिकल निडल की मदद से एब्डोमेन से अंदर होते हुए एमनियोटिक फ्लूइड तक जाएगा, एमनियोटिक सैक तक। वहां से इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और जब उस एमनियोटिक फ्लूइड में आपको देखने को क्या मिलेगा कि भाई ये जो ग्रोइंग फीटस है इसके कुछ सेल हैं। ठीक है, ग्रोइंग फीटस के कुछ ऐसे सेल हैं जो इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट थे पहले से ही, या कुछ प्लेसेंटा के जो सेल्स हैं वो इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट थे। तो वो सेल भी क्या हो जाएंगे, इसी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ विड्रॉ कर लिए जाएंगे। क्लियर हो रही बात, फिर उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम ले जाएंगे लेबोरेटरी में। उस फ्लूइड के अंदर आपके जो सेल्स होंगे, फीटस के सेल्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करेंगे, और वो क्या करेगा, वहां पे वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा।
जब वो वहां पे ग्रो कर रहा होगा तो उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर हो रही बात? और इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए बच्चे, जब भी सेल डिवाइड होगी तो आपको पता है कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। क्लियर हो रही बात? इसी स्टेज में, ठीक है, एक सेकेंड, इसी स्टेज में हमें क्या करना है कि उस सेल की ऑब्जर्वेशन करनी है, और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनकी सारी अलाइनमेंट, उनकी प्रॉपर शेप, उनका प्रॉपर नंबर है कि नहीं है, ये हमें पता चल जाएगा। अगर ये कुछ भी इसमें एबनॉर्मल होता है तो हम क्या कहेंगे बच्चे कि वो जो ग्रोइंग फीटस है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं। क्लियर हो रही बात? हो सकता है कि जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा हो तो वो अच्छे से नहीं हुआ हो, इस वजह से हो सकता है कि किसी क्रोमोसोम नंबर पे ट्राइसोमी हो गई हो, 3 जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक साथ चले गए हो। क्लियर हो रही बात है? तो ये सब हम कैरियोटाइप के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, ये जो हमारा क्रोमोसोमल चार्ट है ये हमने एक एक करके ऑब्जर्व करा है और उसका पूरी चार्ट बना लिया और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर में प्रेजेंट हैं, ये फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये सेकंड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये सारे पेयर में है, प्रॉपर शेप में है, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उस ग्रोइंग फीटस के अंदर नहीं है। पर कहीं भी आपको लगे कि हाँ भाई, जैसे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे मतलब 1 पेयर ना होकर के ट्राइसोमी है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहां पे अवेलेबल है। ठीक हो रही बात? तो हम क्या कहेंगे कि इस ग्रोइंग फीटस में क्या है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्लियर हो रही बात? ठीक है, उसके अलावा हम इसके जो डीएनए है उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, हम उसकी जीन को स्टडी कर सकते हैं, और अगर उस पर्टिकुलर जीन के अंदर भी अगर कोई डिफेक्ट है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जेनेटिक लेवल पे अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो भी डिटेक्ट करा जा सकता है एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस से, और क्रोमोसोमल जो नंबर है या उसकी शेप्स हैं उसमें कोई डिसऑर्डर है तो वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसी बेसिस पे 2 कैटेगरीज बनती हैं जो डिसऑर्डर्स की हैं। एक तो हो जाएगा आपका बच्चे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में फॉर एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं सबसे पहले डाउन्स सिंड्रोम। ठीक हो रही है बात? डाउन सिंड्रोम हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइसोमी हो जाती है। क्लियर है? इसका मतलब एक पेयर के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक क्रोमोसोम हो गया, एक ये हो गया, और एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, यहां पे ट्राइसोमी आ गई। इसके अलावा टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा पर एक जो है एब्सेंट रहेगा। ठीक हो रही है बात? ये एक ऐसी फीमेल है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें एक ऐसा मेल होगा जिसमें XY तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा X प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा X प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम किसको किसको रखेंगे, तो यहां सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, जो आरबीसीज का शेप है वो सिकल शेप्ड का हो जाता है। क्लियर हो रही बात है? तो ये एक एनीमिक कंडीशन है। इसके बाद हीमोफीलिया, जिसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि उनका सिंथेसाइजेशन नहीं होता है, तो हीमोफीलिया हो जाती है, वो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। क्लियर है? साथ ही साथ थैलासेमिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो आप एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस से डिटेक्ट कर सकते हैं।
क्लियर है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको एक जो टॉपिक है जिनको आप डाउटफुल है आपके अंदर, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएंगे। क्लियर है? वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो जूलॉजी की हो, बॉटनी की हो, फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो। क्लियर है? ये हमारी कुछ बैचेस हैं जो अभी आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, बाकी 12 जून से 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 11th क्लास जेई के लिए है। 12th के लिए भी ऐसे ही डेट्स दे रखी हैं यहाँ पे 11th नीट के लिए है, उसका भी बैच 12 जून से स्टार्ट हो रहा है और 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 12th नीट के लिए ये डेट निकल चुकी है, 29 मई को एक नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है एंड 21 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।